Dear students, welcome all of you. So today we are going to read science for class 4. Okay, and this is our unit first. And as you know, we have already discussed about some topic of this unit in the previous video. Okay, and in this video we will discuss about the nervous system. Okay, and respiratory system, digestive system, and excretory system of our body. Okay. So first of all, what is the nervous system? Okay, you can see this is the nervous system, and in our body, in this pic you can see clearly this is our body, and this is the brain. Okay, and this is the spinal cord present in our backbone, and these are nerves. Okay, so these blue structure in our body, is the nerve. Okay, and these nerve send any signal or data from every part of body to the our brain system. Okay, through the spinal cord. Spinal cord is a bunch of nerves present in our backbone. Okay, and backbone is the part of our skeleton. Okay, and our brain collect these signal through the nerve and take the effective action. Okay, regarding to those activity of our body. Okay, so this is the function of our nervous system. देखो बताया था आपको नर्व सिस्टम क्या होता है। ये हमारी ये बॉडी है, दिख रहा है आपको पूरी, इसमें जो ब्लू ब्लू लाइन है ये इनको बोलते हैं नर्व्स। ठीक है, ये छोटी छोटी नर्व है। ये क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी से जो भी कोई सिग्नल है या डाटा है, ठीक है, जो सेंसिबल इन्फॉर्मेशन है उसको वहाँ से कलेक्ट करके, वो जो रेड कलर में दिख रहा है इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नर्व होती है, पर इसके थ्रू डाटा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और फिर हमारा ब्रेन ये एक्शन लेता है कि क्या उचित एक्शन लिया जाए जो हमारे एक्टिविटी हो रही है उसके अगेंस्ट। देखो जैसे मान लो हमारे पैर में चोट लग गई तो हमको फील कैसे होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम कौन होता है, ब्रेन होता है। तो जो नर्व सिस्टम होती है वो हमारे पैर से जो इन्फॉर्मेशन होती है चोट लगने की उसको पहुंचाती है, हमारे ब्रेन में पहुंचाती है। ठीक है, फिर ब्रेन हमको फील करवाता है कि हमको चोट लग चुकी है, और कहाँ पर लगी है चोट, हमारे पैर में लगी है। ठीक है, तो ये हमको सेंस करवाता है ब्रेन, और डाटा पहुंचा किसके थ्रू, नर्व के थ्रू। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे नर्व सिस्टम का। अंडरस्टूड? ओके, एंड सो रीड फर्स्ट पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द नर्वस system help the body interact with the things around it. It consists of the brain, the spinal cord and a vast network of nerve spread all over body. तो ये पार्ट्स हो गए, ब्रेन, स्पाइनल कोड और जो नर्व है पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, ये तीन इसके पार्ट हो गए, किसके, नर्व सिस्टम के। ओके, एंड इन द सेकेंड पॉइंट, द स्पाइनल कोड इज ए लॉन्ग द बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ओब्लांगेटा in the brain stem of the vertebral column. The brain and the spinal cord together make up the central nervous system. It receive and send signal to different parts of the body through nerves. देखो जो ये स्पाइनल कोड होता है ये किससे कलेक्ट होता है, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं मेडुला ओब्लांगेटा, ये उससे कलेक्ट होता है। और जो हमारी जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, डाटा पहुंचता है थ्रू द नर्व। ठीक है, नर्व से हो जाता है ये स्पाइनल कोड में। वो स्पाइनल कोड किस में होती है, हमारे बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में होती है स्पाइनल कोड। वहाँ से ये डाटा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, फिर ब्रेन इफेक्टिव एक्शन लेता है कि कौन सा काम करना है और शरीर को क्या फील करवाना है शरीर को। ठीक है, और कौन सी एक्टिविटी करवानी है। तो ये डाटा ट्रांसमिट होता है, डाटा ये होता है थ्रू द nervous system. Okay, so this is the role of nervous system in our body. Okay, to send and receive signal from the different parts of body.
Okay, so this is about the nervous system of our body. Now next is the रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंड व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम? देखो, जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, जो गैस को अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं, श्वसन क्रिया. एंड इन दिस पिक यू कैन सी क्लियरली दैट दिस इज आवर माउथ, दिस इज नोज, एंड दिस इज ट्रैकिया, एंड दीज आर लंग्स, एंड दिस इज द डायफ्राम. ओके, अब देखो, जो हम जो गैस लेते हैं, हवा लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, किसके लिए? श्वसन के लिए. किसके थ्रू लेते हैं? या तो हम नाक से लेते हैं या फिर माउथ से लेते हैं. ठीक है, आइदर नोज और माउथ. फिर ये नोज और माउथ की जो वेन्स, जो नली है, वो कनेक्ट किससे होती है? ट्रैकिया से. ट्रैकिया क्या होती है? श्वसन नली होती है. इसके थ्रू जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है ट्रैकिया के द्वारा. ट्रैकिया की नली होती है, और फिर ये नली कनेक्ट होती है किससे? लंग से, हमारे फेफड़ों से. ठीक है, और ये फेफड़े क्या करते हैं? जो ब्लड से ऑक्सीजन गैस को तो देते हैं ब्लड में, और वहाँ से CO2 को लेके वापस ट्रैकिया के द्वारा माउथ और नोज से बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, जो पूरी प्रोसेस होती है एयर को अंदर लेने की और बाहर लेने की, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. और ये डायफ्राम है, ये डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन द लंग्स एंड स्टमक ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, सो what you understood from the respiratory system? Respiratory system is a process in which we take oxygen inside our body through the nose or mouth, and it passes through the trachea and goes into lungs, and in the lungs our lungs pass oxygen to the blood and take the CO2 from the blood, and after exchange of the gases, CO2 is expelled out through our from our body through the trachea and nose and mouth. ओके, तो ये गैस को एक्सचेंज करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेसल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स. Okay, I make out about this. And second is the we breathe in air through our nostril, and this and is then goes to the nasal cavity and further moves to the trachea and then enter lungs. This is called the inhalation. And third is the lungs diffuse oxygen through the bloodstream into the body and expel carbon dioxide from the lungs. Air full of carbon dioxide goes to trachea and is released through the nostrils. This is called the exhalation. This entire process of inhalation and exhalation is known as the respiration. Okay, understood very well. The process of taking gases inside our body is the inhalation, and expel out the gases from the body through the trachea is known as the exhalation, and the process of exhalation and inhalation commonly known as respiration. Understood? Now, and over the third point is the digestive system. Digestive system, जो भोजन का पाचन होता है वो किस में होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है. ठीक है, so the parts of digestive system, first is the salivary glands, second is the esophagus, and next is the liver, and this is stomach, this is large intestine, this is small intestine, this is gallbladder, this is pancreas, and this is anus. ओके, अब देखो, सबसे पहले हम फूड को कैसे खाते हैं? थ्रू द आवर माउथ. सबसे पहले मुंह में लेते हैं, फिर वहाँ पर दांतों से उसको चबाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं. और हमारे मुंह में होती है सलेवरी ग्लैंड होती है, जो ग्रंथि होती है, वो क्या करती है? एक जूस प्रोड्यूस करती है. वो जूस क्या करते हैं? उसको हमारे फूड होता है उसको लुब्रिकेट कर देती है.
रसीला बना देती है जिससे निगलने में आसानी हो, ठीक है। और फिर वो एक जो पाइप है, फूड पाइप, उसको हम बोलते हैं एसोफेगस। ये एसोफेगस है, फूड पाइप है। फिर यहाँ जाता है, ये स्टमक में जाता है। फिर स्टमक में जो एंजाइम और जो स्टमक में होता है हमारे एसिड होता है, और स्टमक में डाइजेशन होता है फूड का, यानी स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं। और लीवर और गैलब्लैडर है, वहाँ से इसको एंजाइम मिलते हैं जो कि डिफरेंट जो फूड के कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। फिर स्टमक से जो डाइजेस्टिव फूड है वो जाते हैं हमारे लार्जर इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। फिर उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो रिमेनिंग है उनका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के बाद में जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है या अनइम्पोर्टेंट फूड है वो थ्रू द एनस हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस होती है। एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले हम भोजन खाते हैं, हमारे मुंह में जाते हैं, तो हम दांतों से चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर उन हमारे मुंह में होती है सलेवरी ग्लैंड होती है जो कि लुब्रिकेंट कर देती है हमारे भोजन को। लुब्रिकेंट मतलब रसीला बना देती है जिससे निगलने में आसानी हो, ठीक है। फिर हो जाते हैं एसोफेगस है, ये एसोफेगस है जो जिसको हम बोलते हैं आहार नाली का। इससे जाके पहले पहुंचती है स्टमक में, यानी हमारे पेट में पहुंचती है। वहाँ पे उसका डाइजेशन यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है भोजन और भी स्मॉल पार्टिकल्स में। और जो लीवर और गॉल ब्लैडर है, जो लीवर है इससे एंजाइम निकलते हैं। ये एंजाइम आते हैं हमारे स्टमक में आते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको और भी स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करते हैं। और फिर ये पूरी तरह से डाइजेशन होने के बाद में ये फूड आता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में आके वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में। फिर वहाँ से रिमेनिंग जो फूड है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एसिमिलेशन होता है हमारी बॉडी में। और जो अनडाइजेस्टेड है या फिर अनइम्पोर्टेंट फूड है जो रिमेनिंग हो गया था वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अंडरस्टूड। Same thing is written here. You can see the first point, when we chew with the help of teeth, the food gets broken down into smaller particles, okay, and these get mixed with saliva and then reach the stomach through the esophagus. In the stomach they get mixed with the digestive juice and passed on the small intestine. The food particles are further converted into simpler form which are absorbed by the body to provide an energy. This process of breaking down of food simpler form is called the digestion. The undigested food particle goes to large the intestine and is expelled out of the body through the anus. ओके तो ये पूरी प्रोसेस थी हमारी जो भोजन है उसको डाइजेशन की और भोजन से एनर्जी गेन करने की पूरी प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, अंडरस्टूड। एंड द ओवर नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो व्हाट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम? द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू एक्सपेल आउट अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स और कंपोनेंट्स, okay, throughout our body, okay, or you can say to expel out the unwanted or unimportant substances एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द आवर बॉडी। जो हमारे शरीर है उससे जो अनवांटेड या अनइम्पोर्टेंट जो पार्टिकल्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और जो शरीर से हम बाहर कौन कौन से आइटम निकालते हैं शरीर से बाहर, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज द किडनी एंड दिस इज अ यूटेरस, this is the urinary bladder and this is the urethra, okay. So what is the role of the kidneys? Kidney is act as a filter, okay, this is a filter and it filter out the unimportant substances from our blood, okay, and these unimportant particles comes into the urinary bladder through the ureterus and then is expelled out from our body through the urethra,
ओके, देखो क्या होता है, किडनी एक फिल्टर की तरह काम करती है जो हमारी बॉडी को फिल्टर करती है, और जहाँ से अनइम्पोर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उसको ये यूरेटरस है, ये यूरेटरस क्या होती है, नलिकाएं होती है जो कि किडनी से हमारी यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर आती है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे आने के बाद में पहले वो कलेक्ट होती है, फिर जो यूरेथ्री है ये हमारे बॉडी का पार्ट यूरेथ्री है, इसके थ्रू शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, जैसे हम टॉयलेट करते हैं, ठीक है, पेशाब करते हैं, उसको हम पेशाब करते हैं, वो भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है। तो हमारा जो यूरिन है, तो यूरिन कहाँ से कैसे बनता है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड फिल्टर होता है किसमें, किडनी में। किडनी से ब्लड फिल्टर होके क्या निकलता है, यूरिन निकलता है। तो यूरिन ये यूरेट्रस में होके पहले तो कलेक्ट कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद में यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाता है। तो दिस इज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, सेम थिंग इज रिटन हेयर, यू कैन सी आवर फर्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ किडनीज, ureterus, urinary bladder and urethra. The elimination of waste from our body is called excretion. Kidneys filter waste products from blood in the form of urine. This urine is carried out to the urinary bladder through thin tubes called ureters. The urine collected from the ureters is stored in the urinary bladder and ejected through a passage called urethra. The skin also acts as an excretory organ because it take out excess water and salt from our body in the form of sweat, and the sweat cool the body when the temperature is high. Okay, so this is about the excretion system of our body. The first excretion from our body is the urine, and second is the sweat. Sweat is expelled out from our body through the skin. So skin also a excretory organ because is expelled out sweat. Okay, what is sweat? Is the combination of the water and salt is expelled out through our body. Okay, and after the expelled out of sweat from our body, the temperature of our body is the lower down. अब देखो क्या होता है, जो हमारी स्किन है वो भी क्या होती है, एक तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर से जो एक्सेसिव या अनइम्पोर्टेंट जो वाटर और वाटर मिक्स साल्ट है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हम इसको हम बोलते हैं स्वेट, पसीना, पसीना इसको बोलते हैं। पसीना भी एक वेस्टेज है हमारी बॉडी में, ठीक है, वेस्टेज पार्टिकल्स हैं। और पसीना निकलने के बाद में हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एनर्जी थी वो पसीने को बाहर निकालने में कंज्यूम हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और हमारा टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द एनर्जी। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ द our next is the reproductive system. So what is the reproductive system? First of all, the organ system which humans produce their human reproduce their young baby is known as reproductive system. Okay, the process of reproduce a new person or new baby is known as a reproductive system. देखो, जब हम इंसान होते हैं या फिर कोई जानवर होता है, हम बात यहाँ पे ह्यूमन ही कर रहे हैं। जो ह्यूमन है वो नए बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। तो नए बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब पुनर्निर्माण। एंड सेकंड द ब्लड वेसल। व्हाट इज द ब्लड वेसल? ए थिन ट्यूब थ्रू विच ब्लड सर्कुलेट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो रक्त नलिकाएं क्या होती है? ब्लड वेसल, जिसके थ्रू ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये कैसे होते हैं? इनकी साइज थिन होती है। और नेक्स्ट सेकंड इज द डिफ्यूज मीन्स स्प्रेड ओवर वाइड एरिया, ठीक है। एक एरिया से बड़े एरिया में फैलने को बोलते हैं डिफ्यूज। एंड द लास्ट पॉइंट इज द नर्व। व्हाट इज द नर्व? ए थिन फाइबर दैट इज पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट सेंड एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड ब्रेन। जो हमारी बॉडी और ब्रेन है वहाँ से डिफरेंट सिग्नल को या इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, एक्सचेंज करता है, या फिर डिफरेंट पार्ट्स, हमारी बॉडी डिफरेंट पार्ट से इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। और ये क्या होती है? थिन स्ट्रक्चर होती है, हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नर्व, और ये पार्ट होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी।
ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग मी वेरी वेल। So this is our unit first. Okay, so the unit first is complete here. Thank you for all of you, thank you all of you for listening me.